नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो है 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे 12th क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पक्के 6 मार्क्स के आते ही हैं, हर साल रिपीट होते हैं पॉलिटिकल साइंस के ये क्वेश्चंस। आप मेरी 12th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। मैं आपको सेकंड बुक के क्वेश्चंस करा रही हूँ जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हम पढ़ रहे हैं हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये 2 या 4 मार्क्स में आता ही आता है और 6 मार्क्स में भी आता है। बट मैं अभी आपको 2 या 4 मार्क्स के हिसाब से करा रही हूँ, क्योंकि अगर ये 6 मार्क्स में आएगा तो हरित क्रांति से क्या है अभिप्राय के साथ साथ इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी आएंगे। तो मैं आपको हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जो है वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपका ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा। और अभी हम पढ़ते हैं कि हरित क्रांति क्या है। स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति 1960 के दशक में राजनीतिक और आर्थिक कई समस्याएं आई हैं। मतलब 1960 का दशक ऐसा था कि उस टाइम बहुत सारी राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं भारत पर आ गई थी, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट राजनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान से युद्ध है। 1965 में क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिससे राजनीतिक समस्याएं जो है आ गई हैं पाकिस्तान के युद्ध से। इसी के साथ साथ आर्थिक रूप से पड़ने वाला भयंकर अकाल। आर्थिक रूप से कौन सी समस्या आई कि बहुत ही भयंकर अकाल जो है भारत पर पड़ा 60 के दशक में। इसलिए जो हरित क्रांति का जो दशक है वो 1960 का दशक ही माना जाता है। उसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई। जो ये राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं भारत पर आई, जिसके कारण जो है भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा ही प्रभावित हुई। आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा ही कमी होने लगी, विशेषकर खाद्य पदार्थों की कमी। जो 1960 का दशक था इसमें भयंकर अकाल वाली स्थिति आने लग गई थी। और इसके साथ साथ हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 हुआ था। इसी के साथ साथ चीन का युद्ध जो इससे पहले हुआ था 1962 में, जिसमें भारत को हार का सामना भी करना पड़ा था। जिसके कारण क्या हुआ था कि भारत में बहुत ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं पैदा हो गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई थी, जैसा मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंताजनक विषय बन गया कि भारत की ऐसी स्थिति हो गई कि अकाल पड़ गया, यहाँ खाने की उत्पादन की कमी हो गई। भारतीय नीति निर्धारकों ने कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने का निर्णय लिया। अर्थात भारतीय नीति निर्धारकों ने सोचा कि पहले हम कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हैं, अर्थात कृषि के क्षेत्र में तरक्की करने का निर्णय लिया, जिसके कारण भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए। इसलिए भारत ने सोचा कि भारत में इतना अकाल पड़ रहा है, सबसे पहले लोगों की खाद्यान्न आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। इसलिए नीति निर्धारकों ने खाद्यान्न की ओर अपना ध्यान आकर्षित करा और भारत को आत्मनिर्भर हो जाए, इसलिए खाद्यान्न के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयास करें। और इसी के कारण जो है हरित क्रांति शुरुआत हुई। अर्थात 1960 का दशक था जिसमें राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं आई और भारत में अकाल पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ कि सबसे पहले नीति निर्धारकों ने सोचा कि खाद्यान्न व्यवस्था की जाए, अर्थात खाने की आवश्यकताएं पूरी की जाए। और उसके परिणाम स्वरूप ही हरित क्रांति ने भारत में जन्म लिया। और हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि देश में पैदावार को बढ़ाकर भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। अर्थात हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा किया जाए और भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए और यहाँ की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जाए। इसके फलस्वरूप जो है हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव जो है कृषि क्षेत्र पर पड़ा। जो हरित क्रांति का मतलब ही कृषि क्षेत्र से है, क्योंकि हरा भरा जो है कृषि से ही रिलेटेड है। इसलिए हरित क्रांति का ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे कहा जाता है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? कृषि क्षेत्र पर पड़ा। इसके बाद हरित क्रांति के 3 तत्व हैं। 3 तत्वों की बात करी गई हरित क्रांति के अंतर्गत। तो सबसे पहले है कृषि का निरंतर विस्तार, अर्थात कृषि का जो है निरंतर विस्तार करना है, कृषि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ये हरित क्रांति का पहला तत्व है। उसके बाद है दोहरी फसल का उद्देश्य, मतलब
एक साल में एक मौसमी फसलें इससे पहले भारत में उगाई जाती थी, परंतु इन्होंने निर्णय लिया कि एक साल में 2 बार फसलों को उगाया जाएगा, एक बार मौसमी तरीके से और दूसरी बार कृत्रिम वर्षा के द्वारा। ठीक है? तो दोहरी फसल का उद्देश्य रखा, एक साल में 2 बार फसलें उगाएंगे, इसके साथ-साथ अच्छे बीजों का प्रयोग करेंगे। अर्थात जो चावल और गेहूं की किस्म है, इसको बेहतर बनाया जाएगा और बेहतर तरीके से कृषि को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है? और यही कारण है जो भारत दूसरे देशों से आयात करता था, मतलब दूसरे देशों से हमें अनाज लेना पड़ रहा था, यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया था, बट हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि भारत जो है एक निर्यातक देश बन गया। सो गाइज, आई होप कि आपको हरित क्रांति क्या है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि 1960 के दौरान जो है हरित क्रांति भारत में आई, इसका कारण आर्थिक और राजनीतिक था। राजनीतिक कारण कि इससे पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और आर्थिक कारण क्या था कि इसके बाद जो है बहुत ज्यादा भारत में अकाल पड़ गया। तो इसके फलस्वरूप भारतीय नीति निर्धारकों ने कृषि क्षेत्र में वृद्धि का निर्णय लिया कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, जिसके फलस्वरूप भारतीय नीति निर्धारकों ने कृषि के उत्पादन में तेजी से वृद्धि का निर्णय लिया और इसके साथ ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया। और इसी के फलस्वरूप जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई। देश में पैदावार को बढ़ाने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही हरित क्रांति आई थी। और इससे कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही चेंज हुए। जहां हम दूसरे देशों से आयात कर रहे थे, हम दूसरे देशों में अपने खाद्यान्न को निर्यात करने लगे। मतलब हरित क्रांति के बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है भारत में देखने को मिले हैं। तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।